हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पवनेश। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें टीजीटी की भर्ती का इंतजार था। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी तथा वार्डन के 6000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती होनी है, क्योंकि इसमें पीजीटी का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। तो ईएमआरएस द्वारा टीजीटी के पदों का नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं टीजीटी तथा वार्डन के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है, टीजीटी पे इसके 5660 पदों पर भर्ती होनी है तथा हॉस्टन वार्डन मेल के इसमें 335 पद हैं, हॉस्टन वार्डन फीमेल के इसमें 334 पद हैं। कुल मिलाकर के ये जो पदों की संख्या है 6329 है। इसमें अगर टीजीटी की बात की जाए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जाए, तो इसमें जैसे कि इसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडी है, साइंस है। इसमें देखिए, हिंदी में 606 पद हैं, इंग्लिश में 671 पद हैं, मैथ्स में 686 पद हैं, सोशल स्टडी में 670 पद हैं तथा साइंस में 678 पद हैं। इसके बाद इसमें अन्य भाषाओं के जैसे बंगाली की वैकेंसीज हैं 10 हैं, गुजराती की 44 हैं, कन्नड़ की 24 हैं, मलयालम की 2 हैं, मणिपुरी की 6 हैं, मराठी की 52 हैं, उड़िया की 25 हैं, तेलुगु की 102 हैं, उर्दू की 6 वैकेंसीज हैं, मिजो बोलते हैं जैसे भाषा को 2 वैकेंसी, संस्कृत की 358 है एवं संथाली की 21 पद हैं। इसके बाद किया जाए, इसमें टीजीटी के अन्य मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की बात करें तो इसमें म्यूजिक के 320 पद हैं, आर्ट के लिए 342 हैं, पैट यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के 321, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए 345 तथा लाइब्रेरियन के 369 पदों पर भर्ती होनी है। देखिए, अगर इसमें हॉस्टल वार्डन मेल की बात करी जाए तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें 335 पद मेल के लिए और फीमेल के लिए 334 पद हैं। आगे देखिए, इसमें और इसके बात करते हैं टीजीटी के बारे में। जैसे इसमें टीजीटी का जो सिलेबस है, उसमें देखिए टीजीटी का जो पेपर 120 मार्क्स का है, प्लस 30 मार्क्स रहेंगे आपके लैंग्वेज से। उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जीए से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 नंबर के पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के होंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम नॉलेज मतलब स्पेसिफिक नॉलेज सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें देखिए, उसमें पार्ट है जैसे 65 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और 5 क्वेश्चन रहेंगे एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। अब सी और डी की बात करें, जैसे सी और डी दोनों से 5 क्वेश्चन। कैसे? कि डी पोर्शन है केवल पीटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए, ना कि अन्य के लिए। इसमें लिख भी दिया गया खेलो, जिसमें जैसे डी का पोर्शन है, पार्ट 5 में डी का जो पोर्शन है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। उनके सिवाय और किसी से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। टोटल ये हमारा पेपर रहेगा 120 नंबर का। आगे देखिए, बात करते हैं पार्ट 6 की, इसे ध्यान से समझ लेना है। मैं आपको बता दूं, ये 30 नंबर का है और इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं। इसमें एक तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है जिससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसमें एक रीजनल लैंग्वेज जो ऑप्शनल है, जिसमें आपको रीजनल लैंग्वेज में जैसे बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, मिजो है, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चुननी है। यानी 10 नंबर के 3 लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे और वो भी आपके 30 नंबर के। कुल पेपर जो रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो पार्ट 5 है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आपने 40% से कम मार्क्स आते हैं तो ऊपर का पोर्शन आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी
उसे उसकी कॉपी आगे उसकी OMR आपकी चेक नहीं की जाएगी। पूरा जो पेपर है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की। इसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की रहेगी, रीजनिंग 20 नंबर की है, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर से 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें पोस्को की जैसे बात की जाए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी पोस्को जो एक्ट है उसके बारे में उससे 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें स्पष्टली यानी लिख रखा है पोस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी पोस्को से क्वेश्चन रहेंगे। उस चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है यानी एक्ट जो भी धाराएं उनसे आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का रहेगा। इसके बाद 5th में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जैसा कि पिछले बताया गया था, इसमें जनरल हिंदी रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी एंड रीजनल लैंग्वेज रहेगी आपकी। इसमें 30 प्रश्न होंगे यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पेपर है आपका पूरा का पूरा पेपर 2.5 घंटे का रहेगा। आगे अगर इसमें बात करते हैं, देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें देखिए TGT के लिए कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड 3rd लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इसमें सभी में जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष है और रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC को उनकी कैटेगरी के जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से उन्हें, और जो EMRS एम्प्लॉय उनको उनकी उम्र सीमा अधिकतम 55 वर्ष रखी गई है इसमें। अब देखिए इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। मैं आपको पहले ही बता दूं इसमें B.Ed अनिवार्य है, इन सभी जो सब्जेक्ट ऊपर दिए उनके लिए B.Ed अनिवार्य है प्लस CTET अनिवार्य है। इसके बाद अगर TGT हिंदी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन के 3 साल में TGT हिंदी मतलब हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इंग्लिश अगर जिसने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो 3 वर्ष में उस पर इंग्लिश होना अनिवार्य है। मैथ के लिए किया है तो मैथ वाले सुन ले ध्यान से। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स होना चाहिए, उस पर फिजिक्स होनी चाहिए और उसके बाद इनमें से एक सब्जेक्ट होनी, जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। इनकेस अगर देखिए कहीं कहीं क्या यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट कर दिए, तो फाइनल ईयर में तो सिर्फ मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है, लेकिन पीछे वाले 2 ईयर्स में इन 4 सब्जेक्ट्स में से एक होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो आदि। अब बात जैसे बात करें TGT साइंस की, जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। अब देख लीजिए इसमें भी समझ लीजिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years स्टडी इन ग्रेजुएशन, यानी 3 साल में उस पर बॉटनी होनी चाहिए, जूलॉजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए। अब देखिए इसमें एक बात कह दी है उसने, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 subjects in final years of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry, यानी फाइनल के ईयर में साइंस में इन 3 सब्जेक्ट में से 2 होना चाहिए। ठीक, सोशल स्टडी की भी बात कर ले। देखिए इसमें क्या था, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 subjects आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो उसके साथ और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इन ग्रुप्स में से। अब देखिए बात कर लेते हैं 3rd लैंग्वेज, कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑल 3 years, मतलब भाई 3 वर्ष में होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज का जो अगर आपका TGT के लिए अप्लाई किया है तो तीनों जो ग्रेजुएशन की 3 वर्ष है उनमें 3 वर्ष में वह लैंग्वेज होनी चाहिए। पहले मैंने बता दिया कि B.Ed होनी चाहिए और NCT यानी CTET होना अनिवार्य है। इसके बाद TGT म्यूजिक में आपको जो क्वालिफिकेशंस है उसमें बैचलर डिग्री हो, आपने BA किया हो आर्ट से, म्यूजिक से BA किया हो। इसके बाद कह रहे हैं आर्ट की बात करें, मतलब इसमें
आपकी डिग्री इन फाइन आर्ट होनी चाहिए, क्राफ्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड, या फिर क्राफ्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडिया, या बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें, यानी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी बीपीएड, या उत्तर प्रदेश में बीपीएड की बात होती है तो बीपीएड चलती है, अन्य में जो भी चलती हो जो फिजिकल एजुकेशन संबंधित है, जो बैचलर डिग्री हो उसमें उसके लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद टीजीटी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए क्या है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब हॉस्टल वार्डन की बात कर लें, इसमें भी देखिए क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और कंसर्न सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री या फिर क्या होना चाहिए, बैचलर्स यानी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी बीए होना चाहिए या बीएससी, जो भी बैचलर डिग्री, जितनी भी बैचलर डिग्री के अंदर ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है उसमें से कोई एक होनी चाहिए। तो मित्रों ये था आपके टीजीटी और वार्डन की भर्ती का जो आपकी क्वालिफिकेशंस था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।